हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अरुणा चंदेल। मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में कराऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, ग्रोही लोक नृत्य किस राज्य का है। तो ग्रोही लोक नृत्य जो है हिमाचल राज्य का है। और हिमाचल राज्य के हम अन्य नृत्य पढ़ेंगे, जैसे डागी, पांगी, राक्षस, कयांग, विडसू, गुगुटनी और नाटी। ये सब जो है ये है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं बृता, मरसिया, बाउल। कर्नाटक का है सुग्गी और यक्षगान। नेक्स्ट है हमारा, बाजूरबूर किस शास्त्रीय नृत्य शैली की में से किस एक का है। तो ये है भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम की कटका है वो हस्त मुद्रा को बोल लेते हैं और ओम का प्रतीक होती है वो कटका जो होती है। इसमें जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो मृदगम, वीणा और बांसुरी। नेक्स्ट है हमारा, इसकी भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है वो अलारिपू से होती है और अंत जो होता है थिल्लाना से होती है। ग्रेमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार विजेता है गुलजार सिंह हैं। और इनका पूर्ण नाम जो है संपूर्ण सिंह नाम है, इनका संपूर्ण सिंह नाम है। और इनको ये एक उर्दू कवि और गीतकार हैं। 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था रामा भट्टाचार्य जी के साथ। हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। पहली बार 1665 में, 1965 में जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। पहला हिंदी भाषा सुमित्रा नंदन पत को दिया गया था। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहला हिंदी भाषा में जो महिलाओं को दिया गया था महान देवी वर्मा को दिया गया था यामा के लिए। पहला अंग्रेजी का ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। कादरी गोपालनाथ किसके वादक हैं, ये हैं सैक्सोफोन के। सैक्सोफोन के हम अन्य कलाकार पढ़ेंगे, मनोहरी लाल, अल्लाह रखा रहमान, अदनान सामी, जॉर्ज बुश। तबला के हैं तमन्ना घोष, विक्रम घोष। नेक्स्ट है हमारा, हर्यक वंश का संस्थापक अजातशत्रु किसका पुत्र था। ये था बिंबिसार का पुत्र। और एक बात ध्यान है, बिंबिसार ने भारत में अब तक के सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल बिंबिसार का रहा था, जिसने 52 साल जिसका 52 ईयर रहा था, 544 से 492 बीसी तक। हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक था नागदशक। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद और अंतिम था घनानंद। घनानंद के समय में एक बात याद रखने वाली है कि सिकंदर का आक्रमण किसके समय में हुआ था, घनानंद के समय में हुआ था। रावी, चिनाब, झेलम किसकी सहायक नदियां हैं, ये है सिंधु की सहायक नदियां। जास्कर, श्योक, गिलगिट, इन ये सब और हुज्जा ये सब सिंधु की सहायक नदी हैं। सिंधु का उद्गम है मानसरोवर झील और सिंधु जो गिरती है वो अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। यमुना की सहायक नदियां पढ़ेंगे, चंबल, हिंडन, टोंस, बेतवा, केन, सेंगर, रिहंद। ये सब है चंबल की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है। यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना गंगा की सहायक नदी है और यमुना के किनारे बसे हैं लाल किला, आगरा का किला, ताजमहल। घाघरा कर्णाली की सहायक नदी है, टीला, सेती, बेरी, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा और बड़ी गंगा। गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, मन्नेर, परवरा। भागीरथी की सहायक नदी है भिलंगाना। औद्योगिक नीति 1956 की सूची ए के कितने उद्योगों सूचीबद्ध किया गया था, 17। बी में है 12। शून्य आधारित बजट पेश कब सबसे पहले किस देश में हुआ है, वो हुआ है यूएसए में 1970 में पीटर पियर्सन ने पेश किया। भारत में पहला शून्य बजट पेश हुआ था 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। पहला राज्य शून्य बजट पेश करने वाला है महाराष्ट्र। शून्य बजट पेश का मतलब ये होता है कि हमने पिछले साल का कोई भी बजट हमने उसमें नए बजट में शामिल ना किया हो, उसे हम शून्य बजट पेश कहते हैं। +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तर लेंस की फोकस है 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा, गांधीवादी सिद्धांत डीपीएसपी कौन सा, गांधीवादी सिद्धांत ने राज्य के नीति निर्देशक कौन से हैं। तो यह आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, आर्टिकल 44 सामान्य सहायता। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51 का ए, जो कि यूएसएसआर सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे और इन्हें लागू किया और 3 जनवरी 1977 को शामिल थे 10 ये थे। वर्तमान में 11 हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो अब टोटल है हमारे मौलिक कर्तव्य 11, पहले थे 10।
राष्ट्रीय गान का सम्मान पार्टी मौलिक कर्तव्य 51 के ए में, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, संविधान का पालन। 51 के बी में है राष्ट्रीय आंदोलन में उच्च आदर्श, मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा होगी। ये संविधान समिति ने लाया था लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। बुद्ध स्तूपों की संरचना है हार्मिक, अंडा और छत्र। चैतन्य प्रार्थना कक्ष होता है। बुद्ध विहार बौद्ध भिक्षु का निवास होता है। मुख्य देवता का स्थान होता है गर्भगृह। सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप बिहार का। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह मध्य प्रदेश में है। टोटल जातक कथाएं हैं 549 हैं। रामसर स्तूप यूपी में हुआ था, इसमें महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। धमेरा स्तूप यूपी में है। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था, गंगा और सोन। मगध में का हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नदवंश और मौर्य वंश थे। महाजनपद 16 हैं। अगुत्तर निकाय के अनुसार अगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का और भगवती सूत्र जैन धर्म का, लेकिन अष्टधाई पानी की जो अष्टाई उसके अकॉर्डिंग 22 है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करेंगे। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, लारिक अम्ल नारियल का दूध, ब्यूटिक अम्ल मक्खन, इरूसिक अम्ल सरसों का तेल। टमाटर में अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। साइटिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। लिनोलेनिक अम्ल वनस्पति तेल में पाया जाता है। कवक के कारण रोग होते हैं दाद, खाज, गंजापन, एलिफेंट फूट। विषाणु जनित रोग है चिकन पॉक्स, ट्रेका, खसरा, पोलियो। सीबीएसई का अध्यक्ष राहुल सिंह को स्थापना 1929 को हुई थी। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव हैदराबाद में कहना शांतिवनम में शुरू हुआ है। ईसीआई ने मतलब इलेक्शन कमीशन ने मिशन 414 अभियान कहाँ शुरू किया है? ये क्या हिमाचल प्रदेश में। अब आपका HW है कि किस राज्य में मतदान को 90% से अधिक करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है। तो आप ये सब इसका जवाब हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलो फ्रेंड्स क्लास ख़त्म करते हैं।